सिंप्लीफाई करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने से इसमें जो डिनोमिनेटर है वो इसके सेम है। तो जब ऐसी क्वेश्चन हो जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर सेम आ रहे हो, ठीक है, तो उस क्वेश्चन में हम फिर क्या करेंगे कि यहाँ पर हम जो है वो डिनोमिनेटर में सोल्यूशन में सबसे पहले क्वेश्चन हम लिख लेते हैं ए एक्स एक्स प्लस वाई प्लस 2y एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में स्टूडेंट्स एक्स प्लस वाई जो है वो डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉमन आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो तो हम न्यूमिनेटर को इसी तरह लिख देते हैं एक्स प्लस 2y। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास अब और सिंप्लीफाइज को नहीं हो सकता, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। स्टूडेंट्स इसका जो सेकंड पार्ट हमारे पास इसी तरह है, इसमें भी हमने क्या करना है, अगर हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास जो है वो सेम है दोनों में एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो इस केस में स्टूडेंट हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को हम सेम है तो इसको हम वन टाइम लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब ऐसी केस हो तो न्यूमिनेटर को हम इसी तरह लिख लेते हैं। अब न्यूमिनेटर हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई है प्लस एक्स माइनस वाई है। ठीक है, तो अब प्लस वाई और माइनस वाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो 2x डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2y जो है ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो थर्ड पार्ट है 3/y माइनस 2/y प्लस 2y² माइनस 4। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है यहाँ पर y माइनस 2y प्लस 2y² माइनस 4 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास सॉल्यूशन में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में 3/y माइनस 2 हम इसी तरह लिख लेते हैं माइनस 2/y प्लस 2। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ठीक है, इसमें से हम पहले इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं y माइनस 2, ठीक है, और y प्लस 2 ये हम लिख देते हैं। अब स्टूडेंट्स इस केस में अगर हम देखें तो जब भी हमारे पास ऐसी क्वेश्चन हो तो न्यूमरेटर को हम इसी तरह लिख लेते हैं 3 और इसमें भी हम लिख देते हैं 2। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, अगर हम देखें तो y माइनस 2 इसमें भी मौजूद है डिनोमिनेटर में फर्स्ट के, और इसमें भी, तो ये दोनों y माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 के साथ हम क्या रह जाएगा, y प्लस 2 को जो है वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, माइनस साइन अपनी जगह पर, अब ये न्यूमिनेटर का 2 है तो इसके डिनोमिनेटर में y प्लस 2 है, y प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, y माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस y² माइनस 4 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इसी तरह हमने y माइनस 2y प्लस 2 को लिखना है। अब हम ऊपर वाली टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, 3y हो जाएगा यहाँ से, प्लस 3 2 6 हो जाएगा, माइनस 2y हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, माइनस वाई डिवाइडेड बाई y² माइनस 4 इसी तरह लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 3y और माइनस 2y से क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 3 में से 2 गया तो 1 रह जाएगा, तो यानी y रह जाएगा। 6 और 5 4 को प्लस कर लेते हैं। ठीक है, 6 और 4 प्लस हो जाएगा तो हमारे पास 10 आ जाएगा, और y माइनस 2 और y प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, माइनस वाई डिवाइडेड बाई y² माइनस 4 इसी तरह लिखेंगे। स्टूडेंट्स अगर हम इसको देखें तो ये भी हमारे पास y प्लस 10 है। ठीक है, और y² माइनस 4 वाली टर्म है। ठीक है, यानी a माइनस बी ए प्लस बी, तो a² y का स्क्वायर और b² यानी 2 का स्क्वायर 4 आएगा, माइनस y डिवाइडेड बाय y² माइनस 4 आ जाएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हमने y² माइनस 4 को 1 टाइम लिख देंगे। ठीक है, अब y प्लस 10 ऊपर जब डिनोमिनेटर सेम हो तो इसी तरह हम न्यूमिनेटर लिख देते हैं, जैसा बाकी 2 पार्ट्स में हमने किया था, y प्लस 10 और माइनस वाई लिख देंगे। ठीक है, प्लस वाई माइनस वाई से कैंसिल हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई y² माइनस 4 जो है वो इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 4x माइनस वाई एक्स प्लस वाई माइनस x² माइनस 2y इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, क्वेश्चन हम लिख लेते हैं इसी तरह जो कि हमारे पास है x² माइनस 2y² डिवाइडेड बाई x² माइनस y²। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई इसी तरह लिखेंगे हमारे पास, माइनस अब स्टूडेंट्स x² माइनस 2y² न्यूमिनेटर में हम इसी तरह लिख देंगे, x² माइनस y² ये a² माइनस b² है, जिसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब एक दफ़ा प्लस में y लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। ठीक है, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब इसमें से हम डिनो एलसीएम ले लेते हैं, x प्लस वाई 1 टाइम लिख देंगे और 1 टाइम x माइनस वाई लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि x माइनस वाई 2 टाइम रिपीट हो रहा है, रिपीट हम दोबारा यहाँ पर नहीं लिखेंगे, x प्लस वाई इसमें भी है, इसमें तो उसको हमने 1 टाइम लिख दिया, और x माइनस वाई ये एलसीएम। अब स्टूडेंट न्यूमिनेटर हम इसी तरह लिखते हैं, x माइनस वाई ये न्यूमिनेटर है,
अब स्टूडेंट्स अगर इसका डिनोमिनेटर देखें तो x प्लस वाई है, तो ये x प्लस वाई से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा, x माइनस वाई रह जाएगा। ठीक है, इसी तरह माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर हम लिख लेते हैं। अब इसी तरह एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई इन दोनों के नीचे यही टर्म है, तो ये दोनों जो है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ 1 रह जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, अगर हम देखें तो ये एक्स माइनस वाई 2 टाइम है, तो हम यहाँ पे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर को खोल देते हैं, ये हमारे पास फार्मूला है ए स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर का, जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी माइनस 2xy, यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2y और y से क्या आ जाएगा, 3y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये 2y और y से 3y माइनस 2xy यहाँ पर रह जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा।